माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग संस्कृत परीक्षा की तैयारी भी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आज भी आप लोग अपने परीक्षा में 100 में से 95 90 नंबर का स्कोर जरूर करके आइएगा। जिस तरीके से आपका एग्जाम हिंदी में गया है ना, उसी तरीके से आपका संस्कृत में भी एग्जाम जाएगा। यदि आप लोग अभी तक परीक्षा हॉल में नहीं गए हैं तो खास करके सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ वैसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में टोटल क्वेश्चन को देख लें ताकि कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी रहेगा, जहां पर रहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। कह रहा है कि विदा धिगमाय में किस वर्ण की संधि हुई है। पहला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि विदा धिगमाय में किस वर्ण की संधि हुई है। तो जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आ जोड़ अ की संधि हुई है। यदि पहला का ए नंबर ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब बताइए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। इसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो जवाब हो जाएगा संधि में। ध्यान रखिएगा, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो तीसरा का सही जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, तीसरा का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, संस्कृतस्य लेखिका। यदि आप लोग सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होता है, संस्कृतस्य लेखिका होता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। आपके परीक्षा में ना कम से कम 40 से 45 नंबर क्वेश्चन जो होगा वह आपकी किताब से पूछा जाएगा, और बाकी का जो क्वेश्चन होगा वह कहां से पूछा जाएगा, व्याकरण खंड से पूछा जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले कोशिश करना है ना कि किताब वाले एक एक प्रश्न को बना लें। किताब वाला प्रश्न किसी भी कीमत में आपको नहीं छोड़ना है। व्याकरण वाला एक दो छूट जाए चलेगा, लेकिन किताब वाला नहीं छोड़ना है। लास्ट में जो 10 क्वेश्चन बचेगा ना, उसको आप लोग आराम से व्याकरण में पूरा कर लीजिएगा। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा वैदिक युगम हो जाएगा बच्चों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में कितने कारक हैं। बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, संस्कृत में कितने कारक हैं। जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 कारक होते हैं। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, तो ध्यान रखिएगा, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जवाब यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो सात का सही जवाब कौन सा होगा। दुर्योधन में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा दुर उपसर्ग हो जाएगा। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सात का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन बच्चों आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बालह पद, ध्यान से समझिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालह पद का मूल रूप क्या है। आठवां नंबर क्वेश्चन बताइए। यदि आप लोग सही जवाब जानते हैं तो आठवां का जवाब क्या होगा जी, बाला हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर नहीं जानते हैं तो सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। नौवां नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। तो नौवां का सही जवाब कौन सा होगा। दात्री शब्द है ना, तो दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो 9 का सही जवाब दाता हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नौवां का जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि चर किस लकार का रूप है। तो प्यारे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, चर किस लकार का रूप है। तो जवाब हो जाएगा लोट लकार का रूप है। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 का आपको जवाब देना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 100 में से 100 का जवाब देखेंगे।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्यति, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, दृश्यति किस धातु का रूप है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, दृश्यति किस धातु का रूप है। जवाब हो जाएगा दृश्य धातु का रूप है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कंपमानम, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। कंपमानम, ध्यान से समझिए, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो जवाब क्या हो जाएगा, 12 का जवाब हो जाएगा सानच प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, सानच प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बता दीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भू जोड़ कतवा से कौन सा अव्यय बनेगा। भू जोड़ कतवा, तो भू जोड़ कतवा के मेल से कौन सा अव्यय बनता है जी, ध्यान रखिएगा। 13 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, भवनम बनता है। देख लीजिए तो भू जोड़ कतवा से भूतवा बन जाएगा ना, भूतवा बन जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। 13 का प्यारे बच्चों सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, भूतवा बन जाएगा। भू जोड़ कतवा से भूतवा, समझ गए ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, धार्मिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो धार्मिका में ठक प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अज का स्त्रीलिंग रूप। तो बताइए सारे बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चों को जवाब पता है। अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अजाह होता है। अज का क्या हो जाएगा, अजाह हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे, फटाफट से बताइए। तो 16 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन बच्चे आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनिर्तम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है। अनिर्तम पद का पर्याय निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो 17 का जवाब बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा। अनिर्तम पद का पर्याय अनिर्तम का क्या हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। वेदाहमेतम यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पुरुषम भरा जाएगा ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, खाली स्थानों को भरना था। तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। सरस्वती कुल गृहम, तो 19 का जवाब कौन सा होगा बताइए। तो 19 नंबर क्वेश्चन जवाब कौन सा होगा, तो 19 का जवाब होगा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। पाटलिपुत्र को कहा गया है सरस्वती कुल गृहम, पाटलिपुत्र को कहा गया है ना। तो जवाब हो जाएगा 19 का सी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप लोग जरूर देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नगर से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है वह किस नगर से प्रसिद्ध हुआ था। तो जवाब क्या हो जाएगा, 20 का जवाब हो जाएगा पटना के नाम से। मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, क्या कह रहा है कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। फटाफट से बताइए, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम कौन सा है। तो 21 का जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, पटना, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। पाटलिपुत्र का वैभव, फटाफट से बताइए, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा आलस्य का निरूपण किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 23 के बाद अब 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सजाति नाम खाली स्थान दृष्टवा, सजाति नाम सुखम दृष्टवा हो जाएगा ना। सजाति नाम यानी कि अपने जाति वाले लोगों के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता है, के ना धावंती जनतवा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुखम। यहाँ पर जो बच्चे सुखम बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो 25 का जवाब कौन सा होगा, जवाब हो जाएगा क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, तपस्या कर रहे थे, खा रहे थे,
परस्परालाप कर रहे थे। तपस्या तो नहीं कर रहे थे, झगड़ भी नहीं रहे थे, परस्परालाप कर रहे थे मतलब कि सो रहे थे। यहाँ पर 25 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 25 का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए अब 26 नंबर क्वेश्चन। तुस्निम कथम न तिष्ठता, यह किसका कथन है? तुस्निम कथम न तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो 26 का जवाब क्या हो जाएगा? 26 का जवाब यह तीसरा आलसी का कथन था ना, यह तीसरा आलसी का कथन, तुस्निम कथम न तिष्ठता। पहला आलसी का कथन था कि कैसा कोल्हाल है, दूसरा ने बोला कि लगता है घर में आग लग गया, तीसरा ने बोला था कि यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तब चौथा ने बोला था तुस्निम कथम न तिष्ठता। यह चौथा आलसी का कथन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन यह वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए अब। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में किनकी रुचि थी? 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, दर्शन शास्त्र में किनकी रुचि थी? तो 27 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, मैत्रेयी की रुचि थी, जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टवा ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में 5 है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो गंगा देवी की रचना कौन है? ध्यान रखिएगा, मधुरा विजयम, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए अब। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपन राय की रानी का क्या नाम था? फटाफट से बताइए, कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो कंपन राय की रानी का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा गंगा देवी। कंपन देवी की रानी का नाम था गंगा देवी, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या पद में है ना, तो 31 का जवाब हो जाएगा चाप प्रत्यय है, सूर्या में चाप प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपसे ना बने ना तो प्रत्यय वाला क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग को पहले कोशिश करना है कि किताब वाला पूरा बना ले। अगर किताब वाला नहीं बनता है वैसे स्थिति में आप लोगों को क्या करना है? व्याकरण की तरफ जाना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किम जोड़ तसिल से कौन सा अव्यय बनेगा? बताइए फटाफट से, किम जोड़ तसिल, तो किम जोड़ तसिल से कौन सा अव्यय बनेगा? कुतः बन जाएगा, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करणीयम, करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? तव्यत, नियत और अनियर, तो अनियर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, यह अनियर प्रत्यय हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, धावा धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? धावा धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 34 का जवाब कौन सा होगा? फटाफट से बताइए। तो 34 का जवाब हो जाएगा धावेत, डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों हाँ जवाब बताइए, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति, तो भूपति शब्द का रूप किसके समान चलता है? बताइए तो, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलता है? तो जवाब हो जाएगा मुनि के अनुरूप चलता है ना, भूपति का रूप जो है वह मुनि के समान चलता है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? अधि उपसर्ग किसमें नहीं है? तो अधि, 36 का जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अधि, अध्यक्षा, अध्ययनम, अधर्म में हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, क्या कह रहा है कि धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक अव्यय के योग में ना कह रहा है, तो 37 का जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, 37 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 37 का बी नंबर ऑप्शन होगा। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए अब, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? कविसु कालिदास श्रेष्ठ, तो 38 का जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम। जो चीज का पहले से फिक्स हो गया है कि अब यह चीज नहीं बदल सकता है ना, उसमें लगता है यतश्च निर्धारणम। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यह पहले से फिक्स है कि कवि में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वैसे में आप लोग यतश्च निर्धारणम लगा दीजिएगा। हो सकता है कि यह वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी हूबहू टकरा जाए।
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है, तो जवाब हो जाएगा लंबोदर। देखिए अव्ययी भाव समास नहीं है क्योंकि लंबोदर जो है इसका मतलब गणेश होता है या बहुब्रीहि में चला जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसमें विग्रह होता है, किसमें विग्रह होता है, तो समास में विग्रह होता है ना, आप लोग पढ़े हैं समास विग्रह, तो समास विग्रह, यहाँ पर विग्रह किसमें होता है, समास में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए अब 41 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट से। कह रहा है पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है। पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, जवाब हो जाएगा पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही होगा। पाठे अस्मिन जो है ना वह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गति जोड़ इति की संधि क्या होगी। फटाफट से हाँ फटाफट से आप लोग बताइए गति जोड़ इति की संधि क्या होगी। तो 42 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, गतिति हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, गतिति। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चेती का सही संधि विच्छेद, तो चेती का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चा जोड़ इति हो जाएगा, चेती। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन। दो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि किस संधि में, कह रहा है कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है, तो विकार परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग संधि में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपका जवाब सी नंबर ऑप्शन है ना तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में उभय पद, उभय पद मतलब होता है दोनों पद, तो दोनों पद किसमें प्रधान होता है, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है। करण कारक विधायक सूत्र, तो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। यहां पर बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ कहां से उद्धृत है। भारत महिमा पाठ कहां से उद्धृत है, 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 47 का जवाब क्या हो जाएगा, 47 का जवाब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 47 का जवाब हो जाएगा भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है, तो लिया गया है पुराण से। बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 48। कह रहा है आपगा का अर्थ क्या होगा। आपगा का अर्थ बताइए। आपगा 48 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा आपगा मतलब नदी होता है। आपगा मतलब क्या होता है, नदी होता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि धर्म जाति प्रभेदय ई खाली स्थान बहंतः बसंती, रिक्त स्थान को उचित पद के द्वारा भरना है, तो क्या भरा जाएगा, 49 में भरा जाएगा एकत्व भावन धर्म जाति प्रभेदे इहम, मतलब कि हमारे भारत देश में धर्म जाति अलग अलग है फिर भी लोग यहाँ पर क्या एकत्व भाव से रह रहे हैं, यानी कि बच्चों सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है किसांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत होता है। किसांत संस्कार, तो 50 का जवाब कौन सा होगा, किसांत होता है शैक्षणिक संस्कार में। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, किसांत संस्कार होता है शैक्षणिक संस्कार में। 51 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, मतलब शिष्य जो है वह वेद का आरंभ कहाँ करते थे, तो जवाब हो जाएगा गुरु के घर में यानी कि गुरु गृह। ए नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, तो 52 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, किसांत संस्कार में आता है ना गोदान, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, तो जात कर्म संस्कार किसके अंतर्गत किया जाता है, तो 53 का जवाब कौन सा हो जाएगा, जात कर्म होता है शैशव संस्कार में। बच्चों ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, आपको पता है ना कौन करता है जी, तो मूर्ख लोग करते हैं ना। जवाब अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो जवाब ध्यान रखिएगा मूर्ख लोग जो होते हैं वह अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, तो जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, 54 का जवाब हो जाएगा बच्चों मूर्ख लोग। देख लीजिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री का रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अच्छा, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। यह भी सवाल पूछा जाता है बार बार परीक्षा में कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है जो उसका रक्षक होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका, तो शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टाप एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। शिक्षक में अगर शिक्षक जो टाप से बन जाएगा, शिक्षक में अगर टाप प्रत्यय लगाएंगे ना तो शिक्षिका बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ जोड़ जो तरप, दीर्घ जोड़ तरप से कौन सा पद बनता है। तो 57 का जवाब कौन सा हो जाएगा, दीर्घ तरम बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, बाला नाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त कौन सा शब्द होगा। बताइए, बाला नाम गति जननी, तो बाला नाम के नीचे रेखांकित किया गया है, तो 58 का जवाब हो जाएगा केसाम। ध्यान रखिएगा, केसाम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मतलब यहां पर ना प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनाना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृथा अव्यय का अर्थ, तो वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है। 59 का जवाब आप लोग को ध्यान रखना है, वृथा मतलब होता है बेकार, वृथा मतलब बेकार होता है। 60 नंबर बता दीजिए, कह रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय है। जो तल प्रत्यय है ना, यहां पर देख रहे हैं तल प्रत्यय, यह किस पद में लगा हुआ है। तो 60 का जवाब हो जाएगा जनता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। जनता में प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो तल प्रत्यय, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हसन में कौन सा प्रत्यय है, हसन में बता दीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हसन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि कृष्यति में कौन सी धातु है, फटाफट से बताइए। कृष्यति, तो जवाब क्या हो जाएगा जी, कृष्यति में कौन सी धातु है, तो 62 का जवाब हो जाएगा कि कौन सा धातु है, तो क्री धातु है। सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप, तो पति के तृतीया विभक्ति एक वचन में पत्या होता है, देख लीजिएगा। तो एक बार आप लोग पत्या होता है बच्चों, इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ गए ना। हालांकि यह हमें कंफर्म नहीं लग रहा है तृतीया विभक्ति में पत्या होगा या क्या होगा, लेकिन इसको आप लोग जरा एक नजर देख लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस पद में अब उपसर्ग लगा हुआ है, तो अवरोध में अब उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथक, पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है। पृथक, पृथक मतलब अलगाव होता है, और जहां पर अलगाव का बोध हो जाए, हम बार बार आपको बोलते हैं ना, जहां पर जुदाई का बोध हो जाए वहां पर अपादान कारक लगता है, तो जुदाई मतलब ही अलगाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो 65 का जवाब कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। नमः के योग में बच्चों, तो 66 का जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर कि अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में, ध्यान से समझिए, अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो जवाब हो जाएगा कर्मणि द्वितीया, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, कर्मणि द्वितीया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, महादेव में कौन सा समास है। महादेव बच्चों, तो महादेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 68 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, धर्मच अर्थच कामच का समस्त पद क्या होगा। तो धर्मच अर्थच कामच का होता है धर्मार्थ कामा, क्या होता है जी, 69 का सही जवाब कौन सा होगा, धर्मार्थ कामम, धर्मार्थ काम, धर्मच अर्थच कामच का धर्मार्थ कामम हो जाएगा, धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा, ध्यान रखिएगा। हमारे समझ से लगता है कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, समझ गए ना, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, धर्मार्थ कामा। बी या डी में से कोई होगा, ज्यादा चांस है कि बी नंबर ऑप्शन ही होगा, धर्मार्थ कामा, समझ गए। कामम तो हम नहीं सुने हैं कभी भी, लेकिन बी ऑप्शन सही जवाब हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आगे आप लोग बता दीजिएगा। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि खेल नर्तम में कौन सा समास है, खेल नर्तम, तो खेल नर्तम में कौन सा समास है जी, 70 का जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो स्वर संधि किसमें नहीं है बच्चों, 71 नंबर क्वेश्चन जवाब ध्यान रखिएगा, निश्चित, हाँ निश्चितमम, ध्यान रखिएगा निश्चितम में स्वर संधि नहीं है, 71 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है किन वर्णों के मेल से या बनता है, तो या किसके मेल से बनता है जी, ध्यान रखिएगा, या किसके मेल से बनता है, ई जोड़ आ के मेल से या बनता है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, दीर्घ संधि का उदाहरण पूछ रहा है ना, तो दीर्घ संधि का उदाहरण तो यही पहला नंबर हो जाएगा, विद्यालय दीर्घ संधि ही है, विद्यालय क्या है, दीर्घ संधि ही है, जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आप लोग बता दीजिए फटाफट से क्या कह रहा है, 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ना, जरा एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बच्चे आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दें, और अगर हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बताइए 74 नंबर क्वेश्चन, भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे, ए ऑप्शन सही जवाब होगा, भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, शिक्षक आए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, 75 का जवाब हो जाएगा जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उसे, जो उद्यमी, उद्यमी को उद्यमी आती है, उद्यमी मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है, तो 75 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, समझ गए ना। अर्थाभाव का समस्त पद क्या होगा बताइए, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है, अर्थाभाव का समस्त पद क्या होगा, 76 नंबर कहाँ चला गया, हाँ अर्थाभाव का समस्त पद बता दीजिए, तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्थाभाव, तो 76 का जवाब हो जाएगा धनाभाव, अर्थ क्या होगा, अर्थाभाव का धन अर्थ होता है धनाभाव। 77 नंबर बताइए, कह रहा है कि स्वार्थ दयानंद का परिवार किसका उपासक था, स्वामी, स्वामी दयानंद का परिवार, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो जवाब हो जाएगा शंकर भगवान का उपासक था ना, तो शिव भगवान का हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 78 नंबर, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन हुए थे मथुरा में, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। 78 का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बताइए, मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, 79 79, आप लोग फटाफट से बता दीजिए, जवाब हो जाएगा बहन की मृत्यु के बाद, सी ऑप्शन सही होगा। 79 का जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, बहन की मृत्यु के बाद वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था। उसके बाद चलिए बताते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर कह रहा है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है, रामायण के अयोध्या कांड से, ध्यान रखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ कौन सा है जी, तो हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम अयोध्या कांड से ही लिया गया है, 80 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 81 नंबर बता दीजिए कि दान किसको देना चाहिए, तो दान देना चाहिए गरीब लोगों को, समझ गए ना, दान देना चाहिए गरीब लोगों को, यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा, जो दरिद्र लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उसे दान देना चाहिए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब, 82 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है त्वाम, हाँ क्या कह रहा है, त्वामह मुत्था पयामी किसका कथन है, त्वामह मुत्था, त्वामी मुत्था पयामी किसका कथन है, तो 82 का जवाब कौन सा होगा, 82 नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा बाघ का कथन है जी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में कौनतेज शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौनतेज शब्द प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 83 का जवाब हो जाएगा अर्जुन के लिए कौनतेज शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, अर्जुन के लिए, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अर्जुन को ही कौनते कहा जाता था, समझ गए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, महतराम भिक्षा में आचे यह किसका कथन है, महतराम भिक्षा में आचे, 84 नंबर क्वेश्चन, तो महतराम भिक्षा में आचे यह किसका कथन है, शक्र का कथन है ना, महतराम मतलब कि मैं महान भिक्षा की कामना करता हूं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, शक्र का कथन है। 85 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, तो 85 का जवाब हो जाएगा राजलक्ष्मी, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है जी। आगे बता दीजिए आप लोग, आगे आप लोग बता दीजिए फटाफट से क्या कर रहा है, 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से उद्धृत किया गया है, कर्णस्य दानवीरता लिया गया है कर्णभारम से, 86 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्णभारम से लिया गया है कर्णस्य दानवीरता, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन बताइए, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है,
तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो 87 का जवाब कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, गुण नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है, जो अच्छा गुण करता है ना, वह कभी नष्ट नहीं होता। 88 नंबर बता दीजिए, कह रहा है असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? जवाब हो जाएगा द्वेष। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद 89 नंबर बता दीजिए बच्चों, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम होता है? या संयुक्त राष्ट्र संघ का काम होता है ना? जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, क्या कह रहा है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक, 90 नंबर क्वेश्चन, जवाब ध्यान रखिएगा, योग दर्शन के पतंजलि। आपको बताए थे ना, जैसे आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि योगा कौन करवाते हैं? रामदेव बाबा करवाते हैं। तो रामदेव बाबा पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो इसलिए वह हो जाएगा हाँ, योग दर्शन के प्रवर्तक क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। चलिए 91 नंबर बता दीजिए, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? आचार्य चरक, तो चरक के बारे में बच्चों ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक की रचना हो जाएगा चरक संहिता। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, चरक संहिता, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बताइए प्यारे बच्चों, 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में इंगिप प्रत्यय है? इंगिप प्रत्यय, तो 92 का जवाब कौन सा होगा बताइए? तो 92 का जवाब होगा प्यारे बच्चों इंगिप। इंगिप में होता है युवती, युवती हो जाएगा इंगिप प्रत्यय, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौरबम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? गौरबम, तो 93 का जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, अन प्रत्यय लगा हुआ है ना, गौरबम में अन प्रत्यय लगा हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब 94 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बता दीजिए फटाफट से, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंशु जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? अंशु जोड़ मतुप, तो 94 का सही जवाब कौन सा होगा? अंशु जोड़ मतुप, तो 94 का जवाब हो जाएगा अंशुमान बन जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितन प्रत्यय किस पद में है? तो बताइए किसमें है? कितन प्रत्यय किसमें है जी? तो 95 का जवाब हो जाएगा गति में हो जाएगा कितन प्रत्यय, गति में कितन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला बता दीजिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतपत, अतपत किस धातु का रूप है? अतपत बच्चों ध्यान से बताइए, अतपत किस धातु का रूप है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 96 का जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, अतपत जो है ना, वह तप धातु का रूप है, तप। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद बता दीजिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन 97 है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निष्काम शब्द में उपसर्ग, तो निष्काम, तो निष्काम में हो जाएगा निस उपसर्ग, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। अब 98 नंबर क्वेश्चन है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परितः के योग में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन सी विभक्ति होती है? तो 98 का जवाब कौन सा होगा? फटाफट से आप लोग बताइए, 98 का जवाब कौन सा हो जाएगा? परितः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 98 का जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई समास का पहला पद होता है, नई समास का, तो 99 का सही जवाब कौन सा होगा जी? ध्यान रखिएगा, नकारात्मक होता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, नई समाज का पहला पद नकारात्मक होता है। चलिए उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, 100वां नंबर क्वेश्चन का, हाँ 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब 100वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता, तो फटाफट से बताइए, 100 का जवाब हो जाएगा छंद शास्त्र के रचयिता है आचार्य पिंगल, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम आपको यहाँ पर अभी 100 क्वेश्चन बता दिए, और इस 100 में से आपको 100 नंबर का परीक्षा में नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों, आपको ना परीक्षा में बस कितना का 50 का ही बनाना है। यदि आप लोग 50/50 ले आते हैं परीक्षा में तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि हाँ सर हम परीक्षा में 50/50 ले आएंगे, और जाइए बच्चों आप लोग परीक्षा दीजिए, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, और हम कामना करेंगे, मां सरस्वती से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग परीक्षा में एकदम अच्छा से अच्छा तरीके से लिखिए, एकदम अव्वल अंक लाएं, और मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों। आज हमारा लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से हम फेस दिखा करके तो आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ हम कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग की तैयारी में, ठीक है ना। बाकी फिर प्यारे बच्चों हम शाम में आपके साथ में लाइव आएंगे, और शाम में आप लोग तैयार रहिएगा, हम आपके साथ बिल्कुल लाइव आएंगे।
और 6 बजे से ही लाइव आएंगे, अब बातचीत होगा बच्चों। तो शाम में हम इंतजार करते हैं आपका 6 बजे से, बातचीत हम जबरदस्त तरीके से करेंगे, दिल खोल करके बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम में। अभी आप लोग जाइए और एकदम बेहतरीन तरीका से परीक्षा दीजिए और एकदम अच्छे तरीके से दीजिएगा, बिल्कुल भी माथा में प्रेशर नहीं लेना है। और एकदम प्रेशर अगर हटा करके करिएगा तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, जैसे हिंदी का गया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।